हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 की इंग्लिश बुक की यूनिट 1A जिसका हेडिंग है द एम्पायर एंड द नाइटिंगेल्स की क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें यहाँ पे ब्लैंक्स में डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द चाइनीज एम्पायर लिव्ड इन अ मैजेस्टिक पैलेस। ठीक है, यहाँ पे मैजेस्टिक हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहाइंड द पैलेस देयर वाज अ, तो हो जाएगा यहाँ पे फॉरेस्ट। पैलेस के पीछे क्या था? तो जंगल था। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद द नाइटिंगेल सैंग वेरी स्वीटली हो जाएगा। ठीक है, बहुत मीठा गाती थी नाइटिंगेल। ठीक है ना, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ तो क्वेश्चन आंसर्स है, उसके सोल्यूशन हम लोग देखेंगे बाद में। अभी यहाँ पे देखिए मैच करना है हमें। ठीक है, तो देखिए पैलेस हो जाएगा तो द हाउस ऑफ किंग। पैलेस मतलब महल होता है, यानी कि राजा का घर। ठीक है, फॉरेस्ट लैंड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज। फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जंगल होता है। और लैंड कवर्ड विथ प्लांट्स एंड ट्रीज यानी कि वैसा जमीन जो कि पौधे और पेड़ पौधे से ढका हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं? जंगल बोलते हैं। ठीक है, रिपेयर मतलब होता है कोई चीज़ टूट जाता है तो उसको फिर ठीक करना, उसको सही कंडीशन में लाना, तो वही रिपेयर कहलाता है। तो टू स्टोर रीस्टोर अ गुड कंडीशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। मैसेंजर मतलब संदेशवाहक, जो संदेश लाता है। तो समवन हु डिलीवर्स मैसेज, जो संदेश लाता है। ठीक है, केज मतलब होता है पिंजरा। ए स्ट्रक्चर ऑफ बार्स ऑफ वायर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो किससे बना होता है? बार्स यानी कि छड़ से बना होता है, तारों से बना होता है। किस लिए? पक्षियों को रखने के लिए। ठीक है, तो केज का हो जाएगा ए स्ट्रक्चर ऑफ बार्स और वायर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें मैच करने हैं। तो मैजेस्टिक क्या था? राजा का पैलेस, महल था। यूज फॉरेस्ट था, रियल नाइटिंगेल थी, स्वीट सॉन्ग था और फैंसी केज था। ठीक है, तो ये भी हो गया मैच। अब हम लोग यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल यहाँ पे ब्लैंक्स हैं। यहाँ पे देखिए हमें सुटेबल प्रीपोजिशंस का यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला में हो जाएगा आवर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड ऑन संडे। ठीक है, ON ऑन संडे। डॉग्स बार्क्स एट नाइट इन आवर विलेज। वी गेट क्लास प्रमोशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। प्राची इज रीडिंग इन दिस स्कूल। Shubham has also been reading in this school from 2 years. Rahul was at the cinema last evening. We should help our parents in their work. Mr. Anand has been teaching in our school from the last 5 years. Next, they are going to holidays next week. We use sweater in winter. ठीक है, तो ये कुछ ग्रामेटिकल सॉल्यूशंस थे। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द एम्पायर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल, यानी कि राजा को कब पता चला बुलबुल के बारे में, या फिर राजा कैसे जाना बुलबुल के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द एम्पायर कम टू नो अबाउट द नाइटिंगेल ड्यूरिंग रीडिंग बुक। तो राजा को बुक पढ़ते पढ़ते नाइटिंगेल के बारे में पता चला, क्योंकि बुक में जो है नाइटिंगेल के बारे में दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से राजा को बुलबुल के बारे में पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गिफ्ट सेंट टू हिम बाय द किंग ऑफ जापान, यानी किंग ऑफ जापान की तरफ से उनको क्या गिफ्ट दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ जेवेल्स वाज द गिफ्ट सेंट टू हिम बाय द किंग ऑफ जापान। किंग ऑफ जापान की तरफ से एक ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगेल दिया गया था, खिलौने वाली बुलबुल दिया गया था, जो किससे बनी थी? हीरे जवाहरात सोने चांदी से जड़ी हुई थी। ठीक है ना, देखिए अगर आपने इस वीडियो के पहले अगर आपने इसकी जो स्टोरी टेलिंग, मैंने जो इसकी स्टोरी बताई हुई है हिंदी में, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। पहले आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए, क्लास 6 की इंग्लिश में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, और पहले आप स्टोरी को जान लीजिए अच्छे से, ताकि आपको जो है क्वेश्चन आंसर समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है कि वाई डिड द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट, जो रियल नाइटिंगेल जो सच की बुलबुल थी वो फिर से फॉरेस्ट यानी कि जंगल क्यों उड़ के चली गई? तो एवरी नाइट द एम्पायर लिसन टू द टॉय बर्ड्स सॉन्ग, सो द रियल नाइटिंगेल फेल्ट अनहैप्पी एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट।
तो हर रात क्या करता था, जो महाराज थे वो हर रात जो टॉय नाइटिंगेल थी, जो टॉय बर्ड थी, खिलौने वाली चिड़िया थी, बस उसी का गाना सुनते थे। इसलिए जो रियल नाइटिंगेल थी, सच की बुलबुल थी, वो जो है दुखी हो गई और इसलिए वो वापस जंगल चली गई, क्योंकि राजा जो थे उसकी तो अब गाना सुन ही नहीं रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द नाइटिंगेल डू व्हेन ही हियर्ड दैट द एम्पायर वाज सिक। तो जो रियल नाइटिंगेल थी, जो सच की बुलबुल थी, उसने क्या किया, जब उसको पता चला राजा की बीमार है इस बारे में उसको जब पता चला तो उसने क्या किया, तो व्हेन द रियल नाइटिंगेल हियर्ड दैट द एम्पायर वाज सिक इट फ्लू टू हिज विंडो टू सिंग। ठीक है, तो क्या किया उसने कि जब रियल नाइटिंगेल को पता चला कि राजा बीमार है तो वो उड़ करके उसकी खिड़की पे आ गई गाना गाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिडंट द नाइटिंगेल कम बैक टू द पैलेस टू स्टे। फिर जो रियल नाइटिंगेल थी उसको फिर से राजा ने कहा था वापस महल में आने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया था, तो वो फिर से क्यों नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इसके आंसर्स हो जाएंगे, द नाइटिंगेल लाइक हिज फ्रीडम सो इट डिडंट कम बैक टू द पैलेस टू स्टे। ठीक है, जो नाइटिंगेल थी उसको अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी थी, इसलिए वो फिर से वापस महल में रहने के लिए नहीं आना चाहती थी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द नाइटिंगेल प्रॉमिस द एम्पायर। यानी कि जो नाइटिंगेल थी उसने राजा को क्या प्रॉमिस किया था, तो इसके आंसर्स हो जाएंगे, द नाइटिंगेल प्रॉमिस द एम्पायर टू कम टू द विंडो एवरी नाइट टू सिंग। तो जो नाइटिंगेल थी उसने राजा को ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपके महल में तो नहीं रह पाऊंगी, लेकिन मैं हर रात आपके यहाँ खिड़की पर आऊँगी और आपको गाना सुनाऊँगी। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो वीडियोस को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स की केयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।